तेजस्वी यादव इस वक्त माई बहन योजना की चर्चा सबसे ज्यादा कर रहे हैं। जिनके राज्य में माई बहनों की के साथ बलात्कार होता रहा, जिनके राज्य में चंपा विश्वास जैसे आईएएस की पत्नी के साथ बलात्कार होता रहा और कोई पुलिस कार्रवाई नहीं करती हो, वो माई बहन की योजना लेकर क्या आएंगे? तो महागठबंधन के दोनों नेता अभी एसआईआर के लेके बिहार में घूमता रहा। एक पर चुनाव में असर पड़ी? कोई असर नहीं के पड़े थे और वो घूमत रह जाएंगे। यही लेकर जनता उनका के घुमावत घुमावत गंगा के किनारे लगा दी। लालगंज की तैयारी कैसी है आपकी? हम 365 दिन काम करने वाली पार्टी है और उसी पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं। 365 दिन चुनाव मान करके हम लोगों ने काम किया है। समाज के साथ खड़े रहना ये मेरी पहली प्राथमिकता रही है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और लालगंज के विधायक संजय कुमार सिंह जी मौजूद है। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। लालगंज में क्या स्थिति इस बार नजर आ रही है? आप सब लोग खबर नवीस हैं, आप स्वयं महसूस करिए कि क्या स्थिति है। एनडीए प्रचंड वेग के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ पुनः वहां आ रही है। राहुल जी आए हुए हैं बिहार और एसआईआर पे लेकर अधिकार यात्रा कर रहे हैं। दोनों नेता बोल रहे हैं कि इस बार बिहार से सफाया हो जाएगा। अब बोलने के लिए तो कुछ भी बोल सकते हैं, अपनी मुंह उनकी है। स्वयं मियाँ मिट्ठू बने तो इसमें कोई रोक सकता है क्या उनको? लेकिन पूरे बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि एनडीए के साथ रहेंगे। लालगंज में जब हमारी टीम गई थी तो लालगंज को अनुमंडल बनाने की मांग सबसे ज्यादा उठी थी हमारे तमाम चौराहों पर। देखिए, अनुमंडल बनाने की बात वहां 25 वर्षों से चल रही है। सभी नेताओं ने आश्वासन दिया, सभी माननीय विधायकों ने आश्वासन दिया, लेकिन उन आश्वासनों पर कोई काम नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको एक बात पूरे गर्व के साथ कह सकता हूं कि पिछले 5 वर्षों के केवल अवधि में हमने उस बात की आधी रास्ते को हमने तय कर लिया है। आधा रास्ता यह है कि हमने वहां पुलिस अनुमंडल का दर्जा लालगंज को प्राप्त करा दिया है। अब वहां अलग से एसडीपीओ बैठते हैं और अगले सत्र में ये जो प्रशासनिक दर्जा है वो भी प्राप्त हो जाएगा और लालगंज पूर्ण अनुमंडल के रूप में खड़ा रहेगा। तो सीता माता का मंदिर भी बन रहा है सीतामढ़ी में। बिल्कुल, माता सीता का भव्य मंदिर बन रहा है और प्रभु राम जी के मंदिर के बाद अगर वास्तव में बन रहा है ये माता सीता का मंदिर तो सब के लिए खुशी की बात है। चुनाव में फायदा देख रहे हैं? देखिए, चुनावी मुद्दों के लिए हम सब लोग इस चीज को नहीं करते हैं। ये हमारी आस्था का विषय है, ये संस्कारों का विषय है और ये जो सनातनी समाज है इस देश का, करोड़ों करोड़ों लोगों की भावना जुड़ी है। इन भावनाओं को ध्यान में रख के हम लोग काम करते हैं। वोट अधिकार यात्रा के दौरान जो मुद्दा चल रहा था चर्चा की तेजस्वी यादव और पप्पू यादव एक साथ नजर नहीं आ सकते हैं, लेकिन अब तो दोनों साथ हो गए हैं। तो जरा देखिए, हाल हुलिया भी देखिए, बीच बीच में क्या क्या होते रह रहा है। सारी चीजें आ रही हैं आपको। कभी पप्पू यादव जी को गाड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, कभी मखाने की टोकरी के जबरन दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और उनको पीछे की ओर धकेल दिया जा रहा है। तो ये सब दृश्य भी आ रहे हैं इसके साथ साथ। लालगंज पे चलते हैं। लोग जानना चाह रहे हैं कि संजय कुमार सिंह पॉलिटिक्स में कब से आए? देखिए, हम बचपन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता रहे। 1983 में जब हम इंटर के विद्यार्थी बने तो संघ के आदेश से हमको विद्यार्थी परिषद नाम के संगठन के साथ जोड़ा गया और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का काम हमने वर्ष 1983 से लेकर 1989 तक किया। और पूरे चंपारण के इलाके में उस समय एआईएसएफ एसएफआई नाम के कम्युनिस्टों के संगठन हुआ करते थे विद्यार्थियों के बीच, उनका हमने सफाया किया और पूरी तरह से सफाया किया। और विद्यार्थी परिषद पूरे चंपारण में एक आधिपत्य वाला संगठन विद्यार्थियों का बना और विद्यार्थी हित में हमने काम किया। और 89 के लोकसभा चुनाव में हमको भारतीय जनता पार्टी के काम के लिए लगा दिया गया और भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा का प्रभारी हमको मोतिहारी विधानसभा लोकसभा का बनाया गया। ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि मात्र 22 वर्ष की आयु में भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी के एक लोकसभा का प्रभारी हमको बना दिया गया। ये हमारे लिए गर्व की बात है। और वहाँ से यात्रा प्रारंभ हुई 89, 90, फिर पिताजी का देहांत हो गया। परिवार की स्थिति थी कि सरकारी सेवा में जाना पड़ा, लेकिन सरकारी सेवा में रहते हुए भी जब हम यहाँ थे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला के सह कार्यवाह रहे। यानी कभी संगठन और विचारों से हम दूर नहीं रहे, किसी भी जगह रहे तो विचार के साथ जुड़े रहे और विचार के लिए काम करते रहे। और जब हमारे बच्चे बड़े हुए और उन लोगों ने सब कुछ अपने जीवन को देखना शुरू किया तो हमको लगा कि अब दायित्व मेरा
परिवार के प्रति समाप्त हो गया, फिर समाज के प्रति जो दायित्व है उसका निर्वहन करना चाहिए। फिर नौकरी वीआरएस हमको मिला, और वीआरएस मिलने के बाद जिसमें वीआरएस मिला, ये कल्पना नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी का टिकट मुझको मिलेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन के काम के लिए वीआरएस के साथ चला, लेकिन कालांतर में ऐसी परिस्थिति आई कि लालगंज में भारतीय जनता पार्टी की सीट हुई और भारतीय जनता पार्टी ने हमको उम्मीदवार बनाया, और आपने उसके बाद देखा कि 27,000 वोटों के प्रचंड बहुमत के साथ हम जीत कर आए। तेजस्वी यादव इस वक्त माई बहन योजना की चर्चा सबसे ज्यादा कर रहे हैं। देखिए, वो माई बहन योजना की क्या चर्चा करेंगे? जिनके राज्य में, हमने विधानसभा में भी कहा है कि जिनके राज्य में माई बहनों की के साथ बलात्कार होता रहा, जिनके राज्य में चंपा विश्वास जैसे आईएएस की पत्नी के साथ बलात्कार होता रहा और कोई पुलिस कार्रवाई नहीं करती हो, वो माई बहन की योजना लेकर क्या आएंगे? अगर योजना आएगी और योजना पर क्रियान्वयन भी होगा तो वो हमारे एनडीए की सरकार करेगी। आप तय मानिए, माताओं और बहनों का रुझान पूरी तरह से एनडीए के साथ है। उनका कहना है कि जो तेजस्वी यादव का एजेंडा था मुफ्त बिजली का और वृद्धा पेंशन को बढ़ाने का, उसी पे नीतीश जी की सरकार मोहर लगा रही है। अब देखिए, कोई आदमी कहे कि हमको वादा करना हो, अगर हमको प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाएगा, तो हम अगर वादा करने के लिए कहें कि अगर हमको प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा जिस दिन, उस दिन सारी सड़कों पर हम सोना मढ़वा देंगे। अपना मुंह है, कहने के लिए कुछ भी है। न 9 मन तेल हुई है, न राधा नची है, न बाबा मरी है, न बैल भी कही है, न वो उनकी सरकार आएगी, न वो अपने वादे को पूरा करेंगे। वो जानते हैं कि हमको ये नौबत ही नहीं आना है, सरकार उनकी आएगी ही नहीं। जिसकी सरकार है, मुख्यमंत्री जी उस समय भी, जिस समय वो कह रहे थे, उस समय भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, और आज भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है। अच्छा, महागठबंधन के दोनों नेता अभी एसआईआर के लेके बिहार में घूमत रहन, एकरा पे चुनाव में असर पड़ी? कोई असर नहीं के पड़े के, कोई असर नहीं के पड़े के, और वो घूमत रह जाइए। यही लेखा जनता उनका के घुमावत आ गंगा के किनारे लगा दी। राघोपुर तो गंगे किनारे बा। बस तुम्हें तो गंगा के किनारे लगाई नू। गंगा के किनारे मतलब का, गंगा में डूबो ही, सब जने स्वाहा हो जाइए। जनता एकदम मन बना ले भाई कि भाई गंगा में डुबकी लोग के लगवा देवे के बा। मुख्यमंत्री नीतीश जी होंगे। देखिए, नीतीश जी के नेतृत्व में ही पार्टी चुनाव लड़ रही है, और ये विषय बड़ा है, ये मेरे जैसे कार्यकर्ता के योग्य विषय नहीं है, इसलिए हम इस पर कुछ। लालगंज की तैयारी कैसी है आपकी? लालगंज हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संसद में कहा था कि हम कुकुरमुत्ते की तरह चुनाव के समय जन्म लेने वाली पार्टियों में से नहीं है। हम 365 दिन काम करने वाली पार्टी है, और उसी पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं। 365 दिन चुनाव मान करके हम लोगों ने काम किया है। और आप पूरे क्षेत्र में जाइएगा, राजनीतिक जुड़ाव जिन लोगों का है, जिनका पूर्वाग्रह है, कोई किसी पार्टी से जुड़ा है, वो कह सकता है कि संजय कुमार आते नहीं है, दिखते नहीं है, लेकिन आम जन कहता है कि अगर सत्यनारायण भगवान की भी पूजा होगी और उसमें विधायक जी को बुलाइएगा तो वो आपके यहाँ उपस्थित होंगे। समाज के साथ खड़े रहना, ये मेरी पहली प्राथमिकता रही है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी बात करने के लिए। तो हमारे साथ लालगंज के विधायक संजय कुमार सिंह जी, जिन्होंने बेबाकी के साथ हर मुद्दे पर बात किया और हर सवालों का जवाब दिया। वीडियो जर्नलिस्ट साहिल के साथ आयुष राज द्विवेदी, हाजीपुर, प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।